ऑटो ऑटो प्रॉब्लम नहीं है। माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? आवाज चांगला येतोय का? आवाज येतोय का सगळ्यांना? कुणीतरी अनम्यूट करून सांगा बरं. ओके. सो नाउ विल स्टार्ट इमीडिएटली. एक्चुअली हम अभी इमीडिएटली शुरू करेंगे. मुझे लगता है कि हम हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि फिर कुछ लोगों को मराठी का प्रॉब्लम है हमारे ग्रुप में, तो उनको भी अच्छा लगेगा. तो अभी हमारे यहाँ पे अभी ऐसे है कि दो काउंसलिंग के सब डेट्स वगैरह सब आ गए हैं. तो ऑल इंडिया काउंसलिंग 28 तारीख से शुरू हो रहा है. मतलब एक्चुअली चॉइस फिलिंग जो है वो 28 तारीख से शुरू हो गया. जो हमने रजिस्ट्रेशन करना था वो तो 17 तारीख से शुरू किया और 5 तारीख तक चालू रहेगा. और 28 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हमें चॉइस फिलिंग है. तो हमारे ग्रुप के लिए हम चॉइस फिलिंग कल देने वाले हैं पूरा. और फिर बाद में आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक, और फिर फाइनल कर सकते हैं. और 5 तारीख के पहले ही हम 3 तारीख तक ही फाइनल करके ग्रुप में सब दे देंगे. ये एमसीसी का रिजल्ट जो है वो 8 तारीख को आने वाला है. और उनका ज्वाइनिंग जो है 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक है. और महाराष्ट्र के जो ज्वाइनिंग है तो वो है एक्चुअली 31 तारीख से लेकर एक्चुअली 7 तारीख तक तो उनका रजिस्ट्रेशन है. और फीस भरना है, डॉक्यूमेंट स्कैन करना है. फिर 10 तारीख को उनका सीट मैट्रिक्स आएगा और एसएमएल की लिस्ट भी आएगी. और 11 से लेकर 13 तारीख तक हमें चॉइस फिलिंग करना है. और फिर रिजल्ट 15 तारीख को है और 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ज्वाइनिंग है. तो ये फर्स्ट राउंड के हमें टाइम टेबल मालूम है कि क्या क्या होने वाला है. तो अभी इसमें सबसे जरूरी बात क्या है कि रूल्स समझना. तो फर्स्ट राउंड में हमारे ग्रुप के सब मेंबर को एक डेफिनेटली बात कहना चाहता हूं कि फर्स्ट राउंड को हमें फ्री एग्जिट रहता है. तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप जितना हो सके उतने सब आप चॉइसेस डाल दो. मतलब आपको अगर एमसीसी में जाना है तो 15% के जो गवर्नमेंट के है, 50%, सॉरी 50% गवर्नमेंट. और अगर डीम डालना है तो डीम भी डाल सकते हैं. तो वो सब डालना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ऐसे जरूरी नहीं है कि आपने सीट लेनी ही चाहिए. तो समझो आपको सीट क्यों डालना है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आप कहाँ तक है. तो ये इम्पोर्टेंट क्या है कि समझो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया और आपको XYZ कॉलेज मिल गया और आपको वो नहीं करना है, तो यू कैन लीव दैट कॉलेज विदाउट एनी पेनल्टी. तो ये इम्पोर्टेंट बात है. तो इसलिए क्या है कि आपको पहले राउंड का जो है वो सब कॉलेजेस डाल दो. इम्पोर्टेंस किसको देना है, ब्रांच को देना है या कॉलेज को देना है? तो मेरे हिसाब से ब्रांच को देना चाहिए, क्योंकि जिस ब्रांच में आप आगे चलकर 30-40 साल काम करने वाले, तो वो ब्रांच अच्छी होनी चाहिए और आपके पसंदीदार होनी चाहिए. तो आप चॉइसेस कब कैसे भरना है? पहले जो ब्रांच आप चाहते हैं वो ब्रांच, उसके हिसाब से उसके फिर कॉलेजेस, फिर वो ऑल इंडिया के रहेंगे, डीएनबी के रहेंगे, फिर डीम के रहेंगे. अगर इसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है.
महाराष्ट्र में क्या करना है? महाराष्ट्र में एक्चुअली ऑल इंडिया के लिए फीस कितनी है? तो फीस तो आपको मालूम है कि ऑल इंडिया के लिए अगर गवर्नमेंट चाहते हो तो वो फीस आपको 11,000 रुपये और 5,000 रुपये रहती है, मतलब रिजर्वेशन के लिए 5,000, इनके लिए 11। लेकिन अगर आपको महाराष्ट्र में चाहिए तो 25,000 जो है वो फीस रेगुलर लोगों के लिए है, मतलब ओपन कैंडिडेट के लिए है। और 12,000 जो है वो इनके लिए है, रिजर्वेशन के लिए। 1 लाख रुपए फी जो प्राइवेट में जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र के प्राइवेट में, तो उनके लिए है। और 2,05,000 रुपये जो फीस है वो ऑल इंडिया के डीन को जो जाना चाहते हैं उनके लिए है। तो अभी ये इम्पोर्टेंट समझना जरूरी है कि हमें महाराष्ट्र में डॉक्यूमेंट स्कैन करके भी डालना है, लेकिन ऑल इंडिया में डॉक्यूमेंट स्कैन करके डालने की जरूरत नहीं है। वो डॉक्यूमेंट जो भी है वो सब आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी समझो डॉक्यूमेंट्स का जो दिखाना है वो आपकी जब एडमिशन हो जाएगी तब वो दिखाना है। तो कॉलेज में वेरिफिकेशन होता है ऑल इंडिया में, लेकिन महाराष्ट्र में वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है। जो आप जब डॉक्यूमेंट आप डालेंगे और अगर वो सही नहीं है तो आपको मेल आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ये चेंज करो। तो वो फिर चेंज करना पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र में हमें रजिस्ट्रेशन भी करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन करके भी डालना है, और फीस भी भरना है। ऑल इंडिया में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फीस भरना है, हम्म। डॉक्यूमेंट स्कैन करके डालने की जरूरत नहीं है। तो हम्म। ये बात समझना जरूरी है। और उसके बाद में हमें ये समझना जरूरी है कि जो हमारे रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट राउंड के लिए लागू नहीं है, क्योंकि रैंक के हिसाब से अगर आप डालेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि रैंक के हिसाब से डालना गलत है अगर आप फर्स्ट राउंड में हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट है। तो आपको क्वालिटी वाइज फर्स्ट, जैसे फर्स्ट कॉलेज समझो केईएम है, तो केईएम से लेकर 51 नंबर के कॉलेज तक आपको जाना है। तो वो सब कॉलेजेस डालना है, क्योंकि हमें समझना चाहिए हमें क्या मिल रहा है। और फिर वेटिंग नंबर निकालना, ये बात इंपॉर्टेंट समझो। वेटिंग नंबर का मतलब क्या रहता है कि जैसे अभी समझो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आने के बाद में आपको कॉलेज कौन सा तो भी मिला कि जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, आप मत लो क्योंकि आपको फ्री एग्जिट अलाउड है। लेकिन आपको जो चाहिए वो कॉलेज में जाने के लिए, वो कैटेगरी में लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट और आपकी रैंक, इसमें कितने आपके कैटेगरी के लोग हैं वो ढूंढना चाहिए एक्चुअल लिस्ट में। तो समझो ऐसे कैंडिडेट 10 है, तो डेफिनेटली सेकंड थर्ड राउंड में हमारे चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट समझो 500 से ज़्यादा है, तो हमारे चांसेस कम है। तो फिर हमें सेकंड राउंड में ये सोचना चाहिए कि हमें वही ब्रांच देनी है या अलग ब्रांच करनी है, और हमारे कैटेगरी और नंबर के हिसाब से, मतलब रैंक के हिसाब से हमें जाना है। तो वो जो बात है वो वहाँ, लेकिन इवन चॉइस देते समय बिल्कुल रैंक के हिसाब से सोचना तो नहीं है, क्योंकि रैंक देते समय हमें टॉप टू बॉटम देना है। टॉप टू बॉटम क्यों देना है? क्योंकि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपको, आपने समझो, आपको मालूम है कि आपके रैंक के हिसाब से आपको 25 नंबर का कॉलेज मिलने वाला है। कोणाकडनं? प्लीज 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 नाही, म्यूट मला काही करा। नाही. हे पण गरज. म्यूट करा। हम्म। समझो आपको मालूम है कि आपके रैंक के हिसाब से आपको 25 नंबर का कॉलेज मिलने वाला है। लेकिन आपको क्या हो गया कि ये साल में 25 के बजाय 28 नंबर का कॉलेज आपके रैंक को जो है वो आपने पहला नंबर डाल दिया कि अरे ये मुझे मिलेगा, ये मिलेगा, तो मैं ये पहला डालता हूँ, ये दूसरा डालता हूँ। और फिर ये साल ऐसा हो गया कि 23 नंबर का कॉलेज आपके नीचे चला गया। तो आपको बहुत गिल्टी फील होगा कि अरे ये तो मैंने डाला ही नहीं, ये मैंने नीचे डाल दिया, तो फिर इसकी वजह से ये मुझे मिला नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना कि जो कॉलेज आपको क्या मिल रहा है उसके हिसाब से मत डालो, क्योंकि वो आपको
जरूरी नहीं है। आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड को टॉप टू बॉटम क्वालिटी वाइज डाल दो। आपको अगर 59 नंबर का कॉलेज मिलता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, 59 नंबर का कॉलेज मिला, आपको अच्छा लगता है, जरूर ले लो। और अगले टाइम आप 59 से 47 पे जाओ। या फिर अगर आपको ऐसे लगता है कि ये 59 का कॉलेज जो है वो मुझे लेना ही नहीं है, अगले राउंड में हम अलग तरह तरीके से फॉर्म भरेंगे। तो वो सेकंड राउंड का जो है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम आज सिर्फ फर्स्ट राउंड का ऑल इंडिया और फर्स्ट राउंड का महाराष्ट्र का देख रहे हैं। उसमें एलिजिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है कि अभी ऑल इंडिया में 50% प्राइवेट, सॉरी 50% गवर्नमेंट और 100% डीम है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तो महाराष्ट्र में क्या है, 50% गवर्नमेंट है और 100% प्राइवेट है। तो वो प्राइवेट में क्या क्या है, मतलब कोई भी कॉलेज में आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्राइटेरिया क्या क्या देखना चाहिए। तो क्राइटेरिया ऐसे लगाना चाहिए कि वो कॉलेज में हॉस्पिटल कौन सा अटैच्ड है, वो हॉस्पिटल को पेशेंट लोड कितना है, फिर उसको उसका टीचिंग क्वालिटी कैसा है, उसमें स्टाइपेंड कितना है, उसमें पेनल्टी कुछ है क्या, ये सब बातें समझना बहुत जरूरी है। तो उसका जो डेटा है वो हम आपको दे देंगे। आपको कुछ अगर लगा तो उसमें भी अलग तरीके से वो समझा देंगे। महाराष्ट्र में हमें कोड डालना जरूरी है, लेकिन ऑल इंडिया में नहीं। ऑल इंडिया में हमें डायरेक्टली ये करते हैं, नाम डालते हैं कॉलेज का। दूसरी बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में हमें ये जो चॉइस है वो देने के बाद में लॉकिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे ऑल इंडिया में ऑटो लॉक भी हो जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में लॉक करना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं किया तो उसके परिणाम कभी कभी अलग हो सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें एक मिनट है अभी। हाँ, तो अभी मुझे लगता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स पूछने हैं तो वो आप मैसेज में डाल दो, तो हम उसके उत्तर भी दे देंगे यहाँ पे। और फिर पर्सनल फोन कॉल्स वगैरह तो रहेंगे ही, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चालू ही है हमारे ग्रुप में, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन करना है महाराष्ट्र के लिए। ऑल इंडिया के लिए डॉक्यूमेंट स्कैन करने की जरूरत नहीं है। फीस भरना है दोनों जगह पे। और फिर उसके बाद में हमें चॉइसेस फिल करना है। मग तो काहीच नाही करायचं सध्या. काहीच नाही करायचं सध्या. नाही मग तोंड बी नाही विसरलं. खराटे, तुम्हाला जे प्रश्न विचारायचे असतील सगळ्यांना तर त्यांनी ते चॅट बॉक्स मध्ये टाका। चॅट बॉक्स हम्म. मध्ये टाकले की मग तुम्हाला त्याची उत्तरं मी आत्ता देतोय। तो एक्चुअली मैं इसे आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक ने आपके अपने जो क्वेश्चंस है वो ये करो। हाँ सर, इफ आई एम अलॉटेड अ सीट इन महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग, then will my name be removed from AIQ? No. For first round, nothing is going to happen. फर्स्ट राउंड में आप दोनों जगह पे भी सीट ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एडमिशन तो आखिर में आपको एक ही कॉलेज में लेना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप एक ही कॉलेज में देने वाले हो। तो वो दोनों में से अच्छा कौन सा कॉलेज है वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो ज्वाइनिंग का डेट है वो समझना जरूरी है कि ज्वाइनिंग ऑल इंडिया में 9 से लेकर 15 तारीख तक है, और इनका रिजल्ट है 15 तारीख को महाराष्ट्र का। तो ये प्रॉब्लम आने वाला है। तो ज्वाइनिंग जैसे आपने किया और समझो आपने ऑल इंडिया का कॉलेज भी लिया और फिर महाराष्ट्र के लिस्ट में आपको अलग कॉलेज मिला, तो वो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आप इवन आप एडमिशन लिया है तो भी वो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। ये जो प्रॉब्लम उन्होंने बोला है कि हमारा नाम लिस्ट से कट जाएगा क्या, तो वो कब होता है, थर्ड राउंड में। समझो थर्ड राउंड में महाराष्ट्र में आपने अप्लाई किया और आपको आपके पास सेकंड या थर्ड राउंड का ऑल इंडिया का कॉलेज है। तो ऑल इंडिया का कॉलेज अगर आपके पास है तो वो आप महाराष्ट्र के लिस्ट में आपको ऐसे बताते हैं कि यू आर डिस्क्वालिफाइड ड्यू टू यू हैव अ कॉलेज विथ यू फ्रॉम ऑल इंडिया। तो ऐसे
वो बोलते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि सर, इफ आई गेट अलॉटेड अ सीट इन सेकंड राउंड इन AIQ, can I retain the seat and go for the second round of state counseling? Yes, you can do that. But only thing is that after third round, yeah, whenever third round starts, and if you have that seat in your hand, so it will be considered as your third round seat. Actually, there is always a date to resign after every round. कि आपको अगर नहीं चाहिए तो आप छोड़ दो, इसके लिए रिजाइनिंग का डेट आता है. So if I get allotted seat in second round in AIQ, I can retain a seat and go for second round of state counseling. Yes, you can go. But first round to second round to third round, ये अपग्रेडेशन अलाउड है. लेकिन थर्ड राउंड में क्या होता है कि थर्ड राउंड में अगर ऑल इंडिया का सीट मिलता है तो यू आर नॉट अलाउड टू गो टू महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का सीट अगर जल्दी मिलता है तो महाराष्ट्र से तुम ऑल इंडिया में जा सकते. तो वो बात समझना जरूरी है. तो ये सीट अलॉटमेंट का होता है. सो फर्स्ट राउंड टू सेकंड राउंड अपग्रेडेशन अलाउड, सेकंड राउंड टू थर्ड राउंड अपग्रेडेशन अलाउड इन द सेम कैटेगरी. सपोज ऑल इंडिया में हो या महाराष्ट्र में हो, और फिर आप फर्स्ट राउंड टू सेकंड राउंड से महाराष्ट्र के फर्स्ट टू सेकंड, महाराष्ट्र के सेकंड टू थर्ड, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यहाँ से वहां जाने में आपको दिक्कत सिर्फ तीसरे राउंड में है. तो वो बात ध्यान में रखो. और सेकंड राउंड में होगा क्या, अगर आपको इन्होंने जो एक सिचुएशन बताया है कि ऑल इंडिया राउंड में उन्होंने सीट लिया सेकंड राउंड में, एंड दे आर गोइंग टू ऑल सेकंड राउंड ऑफ स्टेट काउंसिलिंग, तो उसमें क्या होगा कि आपका डिपॉजिट मिलेगा नहीं. तो फर्स्ट राउंड में जैसे फ्री एग्जिट है, वैसे यहाँ पे नहीं होने वाला. यहाँ पे आपको जो डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगा. तो डिपॉजिट रिटर्न नहीं आएगा. डिपॉजिट कब रिटर्न आता है, तो वो अगर आपने सब रूल्स कैरी किए और फिर भी आपको कुछ मिला नहीं है, या फिर मिला और आपने ले लिया विदाउट डिफॉल्ट इन द रूल्स, देन आफ्टर 3 months ऑफ द काउंसलिंग इज ओवर, सेम अकाउंट में वो डिपॉजिट आएगा. ये बात ध्यान में रखो. सर, इफ आई गेट अलॉटेड अ सीट इन द सेकंड राउंड इन AIQ, कैन आई रिटेन द सीट? ये तो हो गया. हाँ सर, डिग्री सर्टिफिकेट इज नेसेसरी डॉक्यूमेंट while reporting to allotted college, as our college are not prepared yet. Degree certificate is essential. If college is not given that, then you can have a receipt of applying, and that receipt can be shown to them. So that is that they will accept. Sir, about NRI conversion in Maharashtra, should only one priority candidate should only be eligible. Second priority is also all three category NRI, they will allow, because in UG initially they did that priority one. Now priority 1, 2, 3 all were allowed. Then important thing is that NRI conversion if you do, then you will get only 15% of the seats. You are not allowed in Maharashtra to apply for the other seats like in All India. In All India, NRI can apply to the management seat, but in Maharashtra, you are not allowed. You are only allowed for 15% quota of NRI. That you must understand. Sir, of two choices of specialty, how do I decide the rank of medical college? Yes, this is again a good question. So here, if you have two choices of specialty, here important is that you must give importance to the specialty and not to the college. If you have good college and you want, suppose you have two specialties in mind, and you don't mind in shifting from one specialty to other, then you can have the decide about on depending upon the rank. So how rank will be calculated? Either rank will be calculated from the staff pattern, the toxicity level, or even their whatever the department's turnover is there, and teaching quality. That you have to decide the rank, and that I will definitely guide you, because we know many. Please unmute kara. Sir, can you please explain the degree certificate matter, as you are not audible? Okay.
see, if you have applied for the degree certificate and you have the receipt of application, then that will be also accepted by the college. So don't worry about that. So if you have applied, you will have a receipt of this thing, and your college will write down that we will give this certificate within say this time that time, so that they can definitely accept that. That is not an issue. They will not cancel your admission due to that. So don't worry about that. Then हाँ, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया। और कुछ प्रश्न पूछना है किसी को? हम्म, अभी वापस एक बार हम ये एक रिवीजन करेंगे कि 1 सेकंड, एनी पॉइंट इज रिमेनिंग और नॉट? महाराष्ट्राचं हे दाखव ना, कुठे आहे ब्रोशर? ब्रोशर हा। So now Maharashtra, we will take revision. What are the points? See, डिक्लेरेशन ऑफ रैंक हो गया, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट होने वाला है 10 तारीख को, फिर कॉमन स्टेट मेरिट लिस्ट 10 तारीख को आने वाली है, ऑनलाइन प्रेफरेंसेस 11 से लेकर 13 तक है, फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 15 तारीख को है, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 20 तारीख को है। सो ये ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट वी हैव कवर्ड। एंड सर्टिफिकेट का लिस्ट मैंने भेज दिया है, आपको कोड्स भी भेज दिए महाराष्ट्र के। ऑल इंडिया के लिए कोड लगते नहीं है, तो फिर उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कैंसिलेशन वगैरह जो क्राइटेरिया है उसमें फर्स्ट राउंड के लिए आपको फ्री एग्जिट है, तो उसमें कैंसिलेशन का कुछ सवाल नहीं आता है। और कैंसिलेशन और रिफंड वाला जो बात है वो सेकंड राउंड से आएगा, हम सेकंड राउंड के लिए अलग मीटिंग लेने वाले। नाउ ऑल इंडिया के लिए देखेंगे एक बार कि कुछ रह गया है क्या बताना फर्स्ट राउंड के लिए। 1 मिनट। हाँ, सो ऑल इंडिया काउंसिलिंग थीम कैसी है कि एमसीसी पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस करना है, चॉइसेस लॉक करना है, और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद में क्या होने वाला है, आफ्टर द राउंड 1 एंड्स, प्रेस रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 किसको होगा कि जो न्यू कैंडिडेट है, जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया, उसका वो भी एलिजिबल है, उनको करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 डिड नॉट रजिस्टर अगेन। और जिनको फर्स्ट राउंड का सीट मिला और अच्छा मिला, तो उनको वही सीट चाहिए था, तो वो दे कैन ज्वाइन रिपोर्टेड अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटी। एंड जिनको मिला है लेकिन उनको अपग्रेड करना है, तो इसलिए दे कैन ज्वाइन एंड दे विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन वो डाल सकते हैं, तो वो और फ्री एग्जिट ले सकते हैं अगर बिल्कुल कॉलेज पसंद नहीं है तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपग्रेडेशन, या तो अपग्रेडेशन दे दो या फिर कॉलेज में जाके एडमिशन लेके अपग्रेडेशन दे दो। और अगर बहुत ही अच्छा कॉलेज मिला है तो फिर आप रिटेंशन दे सकते। एक इम्पॉर्टेंट बात एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ऐसे मुझे बोलना है कि जिनको डीम कॉलेजेस लेना है, तो उन्होंने फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज लेना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में उनके जो रैंक है वो ऊपर चले जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में ऑल गवर्नमेंट में या ऑल इंडिया में गवर्नमेंट में रैंक नीचे आने वाला है, फर्स्ट राउंड से लेकर सेकंड राउंड से लेकर थर्ड राउंड। वैसे डीम का नहीं रहता, डीम का रैंक हमेशा ऊपर चला जाता है और फिर प्रॉब्लम आता है। तो फर्स्ट राउंड में डीम कॉलेज लेना ये सबसे अच्छी बात रहती है। और डीम कॉलेज में हमें ये नहीं रहता है कि बॉन्ड वगैरह नहीं रहता है, यानी कुछ कॉलेज को रहता है लेकिन वो नॉमिनल ऑन पेपर ही रहता है, बहुत बार बॉन्ड का कुछ संबंध नहीं आता है डीन को। डीएनबी को भी हमें बॉन्ड नहीं रहते।
डीएनबी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करना है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में करना है, तो वो दोनों अच्छा रहता है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी आजकल डीएनबी और एमडी का फर्क जो है वो नहीं है ज़्यादा, लेकिन एमडी गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलता है जहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा रहता है, और डीएनबी को कहाँ कहाँ प्राइवेट में भी है जहाँ पे मालूम नहीं टर्नओवर कैसा है, कैसे सिखाते हैं, क्या करते हैं, और डीएनबी का रिजल्ट हार्ड रहता है। डीएनबी का रिजल्ट अराउंड 20 to 30% रहता है, भाई एमडी का रिजल्ट 70 to 90% रहता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और फिर उसमें डीएनबी का अभी तो पहले तो था कि डीएनबी वालों को कॉलेज में जॉब नहीं मिलते थे, अभी तो वो भी मिलने लगे हैं, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं। और डीम का कुछ ऐसे नहीं है कि डीम से डिग्री लिया तो कुछ प्रॉब्लम आएगा, ये होगा, वो कुछ नहीं। अगर कुछ अच्छे अच्छे डीम कॉलेजेस है जैसे भारतीय विद्यापीठ पुणे है, या वहाँ से जो पास आउट हो गए हैं वो इतने अच्छी प्रैक्टिस में कर रहे हैं। और एक बात ध्यान में रखो कि प्रैक्टिस का और ये तुम्हारे डिग्री का कोई संबंध नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही अलग बात है। उसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे। कैन यू प्रोवाइड कॉल, 1 सेकंड, एक, टू चॉइसेस हाउ डू डिसाइड, रैंक का हो गया। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डिग्री सर्टिफिकेट मैटर, यू आर नॉट ऑडिबल, वो हो गया। कैन यू प्रोवाइड कॉलेज वाइज कट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज? Maharashtra government and private college cutoff, we will try to give you, but the actually लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट का तो हमने दिया है आपको सब, कि महाराष्ट्र में क्या है वो। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट टू चूज बिटवीन एमडी गवर्नमेंट इन न्यू कॉलेजेस वर्सेस डीएनबी इंस्टीट्यूट? अभी ये इसमें डीएनबी का इंस्टीट्यूट अच्छा है तो यू कैन सिलेक्ट दैट। फॉर मेडिकल ब्रांचेस इट इज़ वेरी गुड। फॉर सर्जिकल ब्रांचेस डीएनबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि डीएनबी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होता है तो सर्जिकल काम कम रहता है, मतलब करने को कम रहता है। तो वो एक बार देखना बहुत जरूरी है। और एमडी गवर्नमेंट न्यू कॉलेजेस में जो होगा, अगर उनका हॉस्पिटल अच्छा है, क्योंकि वो पहले हो तो उनका यूजी भी चलता रहता है, तो यूजी में और पीजी में उनका हॉस्पिटल अच्छा है और 5 साल के बाद में उनको पीजी मिला है, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। यानी आपको काम करना जरूरी है। ये 3 साल जो रहते हैं एमडीएमएस और डीएनबी वाले, इसमें बहुत सारा काम करना चाहिए। और ये अगर काम आप करते हैं तो फिर कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है आगे चलकर, क्योंकि आप एक्सपोज रहते हैं कि किसी भी कंडीशन के लिए, तो वो जरूरी है। हम्म। मुझे लगता है कि पॉइंट्स तो हमने फर्स्ट राउंड के ऑलमोस्ट सब कवर किए हैं, कि और फ्री एग्जिट है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबको कि पूरे के पूरे चॉइसेस दे दो। और कुछ ऐसे मत करो कि हमने ये दिया ही नहीं, वो दिया ही नहीं, क्योंकि हमें समझना चाहिए हम कहाँ स्टैंड हो रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद में हम सोचेंगे सेकंड राउंड के लिए कि कैसे हमें ये करना है, क्योंकि हमें समझ में अगर आता है कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, देन यू कैन स्ट्रीमलाइन दैट, कि अरे हाँ ये ब्रांच को इतना यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आया है, तो वो तो कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। इफ एनी क्वेश्चन इज देयर, वी विल वेट फॉर 1 or 2 minutes एंड देन वी विल क्लोज द मीटिंग। हाँ, कैन यू प्लीज प्रोवाइड हाई प्रायोरिटी, 1 सेकंड ना, एक मिनट। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट टू चूज, हो गया। हाँ, can you please provide high priority to low for MD peds in Maharashtra? Yes, pediatrics. I am pediatrician, so almost many colleges I have visited also as a faculty, and I know the infrastructures also, and know the staff also, because my colleagues are HOD and
so that I think I can give you a proper guidance for the branch. But even for other branches also, we have very good rapport with other HODs as well as this thing, and we can give you the guidance regarding what college, which college is better than another college, so that we can give definitely. Does gap certificate require the name of the institute I will get admitted in? No, not required. Gap certificate format, I think I have given in the group. If you have not received, otherwise you can give me personal this thing. But it is not required. That institute name is required in migration certificate. It is not required in the gap certificate. Migration certificate is different than gap certificate. What is the fees for the registration and security deposit of Maharashtra Counseling for the reserve category? But are you going for this thing? ते मला महाराष्ट्राचं हे का gap certificate only required for repeater. It is not required for the other fresh candidates. So fees, I think we have put up on the group, but just I will recheck it. ₹3,000 is the application form fee, and that you have to take the receipt of that. You have to actually submit while your admission time, and the fees for the reserve category for Maharashtra we are going to see, and that is the एवढं खाली नसेल ते. हा नाही, हे तर त्यांचं ट्युशन फीचं वगैरे आलं युनिव्हर्सिटीची. आपण टाकलं होतं ते स्क्रीनशॉट काढून. नाही, हे तर पेनल्टीचं वगैरे आहे, एवढे खाली नाही आहे ते. मला वाटतं की ती 10,000 आणि असं आहे ते. कॅन्डिडेट विदाउट कॉन्स्टिट्युशनल रिझर्वेशन गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूटला 25,000 आणि विथ रिझर्वेशन 12,500. आणि जर सिकिंग गव्हर्नमेंट अँड प्रायव्हेट देन 1 lakh इज द फीज फॉर बोथ. म्हणजे मग रिझर्वेशन जरी असेल तरी तुम्हाला 1 lakh फीज भरावी लागेल जर याच्यामध्ये असेल तर. नाही, ते डिपॉझिट आहे, हे ऍक्च्युली डिपॉझिट आहे. 25,000 आपल्याला डिपॉझिट आहे ओपन कॅटेगरीला गव्हर्नमेंटला, आणि ओपन कॅटेगरी आणि गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट दोन्ही भरायचं असेल तर 1 लाख डिपॉझिट आहे दोघांना पण, आणि ₹3,000 फॉर्म फी आहे, असं आहे.
अजून काही प्रश्न राहिलेत का? तिथे प्रश्न. Can I get list of government colleges where DNB is available through All India Counseling? DNB ची लिस्ट आपण देणारच आहे. We are going to give DNB list. State-wise service bond duration and penalty amount. Okay. त्यांचं लिहून घेते. State-wise सर्व्हिस बॉन्ड आपण घेतलेलंच आहे त्याच्यामध्ये आणि पेनल्टी पण घेतली. ठीक आहे. That can be given. Sir, for registration, passing or degree certificate needed, isn't it, sir? I don't have degree certificate. Degree certificate I have already told. And state-wise, actually, state-wise bond and penalty, you will need only for the open state. Those which are the closed state, you are not going to apply them. Fees and security deposit is same in case of institutional quota in private institute. Yes, in private institute it is same. But fees means fees actual when you get admission, the fees is 4 times normal for the institutional quota, and for NRI quota it is 5 times. So if some college has 9 lakh fees, then you have to pay 36 lakh. Can we apply for admission for Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan? Gujarat is closed state, so you cannot apply. Madhya Pradesh opens in second round or third round. Rajasthan also do the same thing. So you have to wait for Madhya Pradesh and Rajasthan, but Gujarat you cannot apply. Please provide format for EWS. Yes, I can provide by evening. EWS state format is different and central certificate is different. So you have to submit for state counseling state certificate and for EWS central counseling central certificate. Attempt certificate of fresh year is required for admission. Yes. Attempt certificate of all years is required for the admission process. Okay. Documents required during state registration form filling only and not for admission. Documents required. No. Documents required for state filling, state registration form filling, you have to scan and submit. And after you get admission, you have to give original document to the college and they will verify that whatever the scanned document you have put is same as you are having. So actually 5 sets you have to prepare. So what you can do is that original document 1 set, Xerox 5 sets, because if you get different college in different round, then you must be having ready with the set, and all original document in a pen drive, because after that 3 years you are not going to get your documents back. So all documents you have to keep ready according to that. And 300 KB is the limit for the scanned document. Each document 300. You can call me between 1 to 3 p.m. and 7 to 8:30 p.m. But if there is any emergency, like you are during the form filling or during rounds, so you can just give me the message on call, and then I will definitely take a call. And we can discuss about the branches advantages and disadvantages also if somebody wants, because that I know I'm practicing since last 33 years. So I think I can tell you the advantages and disadvantages of all branches. So that if somebody wants to discuss, we can do that also. Yeah. That we will discuss because we will not discuss in this Zoom meeting.